चलिए आज बात करते हैं एसएससी परीक्षाओं से जुड़े उस विवाद की जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम के फेल होने की है। इस पूरी कहानी के केंद्र में जानते हैं कौन है? वो छात्र जिनमें से ज्यादातर छोटे शहरों और गांवों से आते हैं, जिनके लिए ये परीक्षा सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि अपनी और अपने परिवार की गरीबी मिटाने का इकलौता टिकट है। लेकिन उनका सफर देखिए, कभी परीक्षा के बीच में सर्वर बैठ जाता है तो कभी कंप्यूटर ही नहीं चलता। सेंटर इतने दूर मिलते हैं कि पहुंचना ही एक जंग बन जाए। और इन सबके ऊपर पेपर लीक के आरोप और एक ऐसा सिस्टम जहां अपनी ही गलती सुधारने के लिए वो छात्रों से पैसे लेता है। ये ज्ञान की परीक्षा कम और सब्र का इम्तिहान ज्यादा लगता है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम इस हालत में पहुंचा कैसे? इसकी जड़ें इसके इतिहास में हैं, जिसने आज के इस बड़े संकट की नींव रखी। देखिए, कहानी 1975 में शुरू हुई थी एसएससी के बनने से। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2000 आते आते भीड़ इतनी बढ़ी कि सिस्टम चरमराने लगा। फिर 2013 में हुआ एक बड़ा पेपर लीक, जिसने एसएससी की इज्जत पर बट्टा लगा दिया। तो सरकार ने हल निकाला कि अब से सारी परीक्षाएं ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पर होंगी। मकसद तो अच्छा था, पेपर लीक रोकना, लेकिन इसने एक नई और शायद उससे भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मुश्किल ये थी कि सरकार के पास देश भर में लाखों बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम एक साथ कराने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। और बस यहीं से दरवाजे खुल गए प्राइवेट टेक कंपनियों के लिए। और जैसे ही प्राइवेट कंपनियां इस खेल में आईं, एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं संदिग्ध पैटर्न दिखने लगा। सरकारी टेंडरों में एक कंपनी का नाम बार बार अजीब तरीके से सामने आने लगा, एजुकेटी। इसकी शुरुआत हुई 2020 में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक बड़ा टेंडर निकाला। इसमें टीसीएस और एनएसआईटी जैसी कंपनियां तो क्वालिफाई कर गईं, लेकिन एडिक्विटी वो टेक्निकल ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पाई और पहले ही राउंड में बाहर हो गई। लेकिन इससे पहले कि टीसीएस और एनएसआईटी में से कोई जीतता, अचानक से पूरा टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया। और फिर 4 महीने बाद वही टेंडर दोबारा निकाला गया, लेकिन इस बार नए नियमों के साथ। और ये नियम देखिए, आईटी स्टाफ की ज़रूरत 5 से घटाकर 251 कर दी गई। टर्नओवर 50 करोड़ से घटाकर 10 करोड़। यहाँ तक कि एग्जाम कराने की क्षमता भी घटा दी गई। मजे की बात यह है कि ये सारे नए नियम उस कंपनी से हूबहू मेल खाते थे जो पहले रिजेक्ट हुई थी, एडिक्यूटी। और नतीजा, इस बार एडिक्विटी ने टेंडर जीत लिया। ये पैटर्न सिर्फ यहीं नहीं रुका, ठीक ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी हुआ। 2020 में एडिक्विटी वहां भी एक बड़ा टेंडर हार गई। और फिर वही कहानी दोहराई गई। एडिक्विटी हारी, टेंडर कैंसिल हुआ, 1 साल बाद नया टेंडर निकला और इस बार एडिक्विटी जीत गई। लेकिन इस जीत के बाद वहां से पेपर लीक और गड़बड़ियों की ढेरों खबरें आने लगी। अब आते हैं सबसे बड़े इनाम पर, देश का सबसे बड़ा एग्जाम कॉन्ट्रैक्ट, एसएससी का। ये कॉन्ट्रैक्ट सालों से इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के पास था। 2024 की शुरुआत में एसएससी के लिए टेंडर निकला। कुछ नियम तो पहले ही बदले जा चुके थे ताकि एडिक्वेसी क्वालिफाई कर सके, लेकिन टेक्निकल चेकिंग में वो फिर भी टीसीएस से पीछे रह गई। टीसीएस का स्कोर था 94.22 और एडिक्विटी का 87.88। तो टेक्निकली टीसीएस जीत रही थी। और फिर क्या हुआ? आप सही समझ रहे हैं, पूरा टेंडर एक बार फिर से कैंसिल कर दिया गया। और जब टेंडर दोबारा निकला तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पहले टेक्निकल क्वालिटी को 70% और पैसे को 30% वेटेज दिया जाता था। नए नियम में टेक्निकल क्वालिटी का वेटेज घटाकर 65% कर दिया गया और पैसे का वेटेज बढ़ाकर 35%। मतलब अब काबिलियत से ज़्यादा कीमत मायने रखने वाली थी। और इस एक बदलाव ने पूरा खेल पलट दिया। एडिक्विटी ने प्रति छात्र सिर्फ 17 रुपये 10 पैसे की बोली लगाई, जो टीसीएस और बाकी कंपनियों की बोली से लगभग आधी थी। और बस इसी सबसे कम बोली के आधार पर एडिक्विटी ने टीसीएस को हराकर पूरे भारत में अगले 6 साल के लिए सभी एससीपी परीक्षाएं कराने का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। तो ठीक है, कंपनी बदल गई, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन इसका जमीन पर असली में छात्रों पर क्या असर हुआ? कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ऐसे सबूत सामने आने लगे जिनसे पता चला कि एडिक्विटी परीक्षा का मुख्य काम खुद न करके इनोवेटिव व्यू जैसी दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को दे रही थी। ये वही सब कॉन्ट्रैक्टिंग है जिसे रोकने के लिए पुराने नियमों में सख्त पाबंदी थी।
और इसके बाद जो हुआ वो छात्रों और टीचरों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। हर तरफ से शिकायतें आने लगी, सर्वर फेल हो रहे हैं, स्टाफ को कुछ पता नहीं, घटिया कंप्यूटर लगे हैं, यहाँ तक कि सवाल ही स्क्रीन पर लोड नहीं हो रहे हैं। छात्रों को हजारों किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए। कुल मिला के 55,000 से ज्यादा औपचारिक शिकायतें दर्ज हुईं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का अंतिम हिसाब किताब देखते हैं। आखिर ये सब किसके लिए हुआ? सरकार के इस फैसले से, यानी सबसे सस्ती बोली लगाने वाली कंपनी को चुनने से 6 साल में करीब 134 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। लेकिन ये जो बचत हुई, इसका फायदा छात्रों को नहीं मिला। उनके लिए एप्लीकेशन फीस वही रही, गलत सवालों को चैलेंज करने का चार्ज भी वही रहा। उन्हें बस मिली तो एक घटिया क्वालिटी की सर्विस। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई सिस्टम पैसे बचाता है तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? खासकर तब जब लाखों लोगों का भविष्य दांव पर लगा हो।